न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये तमाम रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएं, कैमरामैन से बोलूंगा तमाम रिपोर्ट इसके दिखाएं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समामा मार्केट के बैक साइड में और यहाँ पे संडे बाज़ार लगती है और बाज़ार लगाना गुनाह नहीं है, कहीं लगाएं अपनी अगर जो जायज़ जगह है। लेकिन आप मेरे रकम में देख सकते हैं यहाँ पे पैदल चलने वाला पैदल नहीं चल सकता, बाइक पे जाने वाला बाइक से नहीं चल सकता। यहाँ पे जो हालात हैं, आखिर रोज़ा खोलने वाले अपने घर कैसे पहुँचेंगे, जो यहाँ पे हालात हैं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम रोड ब्लॉक है। तो मेरे साथ सोशल वर्कर मौजूद है राव दिलशाद। आइए पूछते क्या कहेंगे दिलशाद साहब। दिलशाद भाई क्या कहेंगे आप जो हालात हैं? जी भाईजान, बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि देखिए एक फलाई जगह पड़ी है ST, लेकिन उन्होंने गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि हमारे इदारों के पास इतने फंड नहीं है कि वो हमारे लिए स्कूल बना सके, हमारे लिए कॉलेज बना सके, हमारे लिए कोई हॉस्पिटल बना सके। जो हमारी डिस्पेंसरी है पुरानी थी उनको ही उन्होंने कचरा कुंडी बना दिया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब माफिया को, जो पतारा माफिया गैर कानूनी है, उनको उन्होंने परमिशन दी है, वो चौक पे भी लगा रहे हैं और सर्विस रोड भी आपके सामने जाम किया है, मेन चौक भी जाम किया है, फ्लाई ओवर भी कायम किया है। और मज़े की बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी, मैंने DC साहब को भी एप्लीकेशन दी, मैंने SHO थाना बिलाल कॉलोनी को भी एप्लीकेशन दी, मैंने SO ट्रैफिक सेक्शन को भी एप्लीकेशन दी। तमाम इदारों को पहले आगाह किया कि इन पे कार्रवाई करें, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ना कोई सुनने को तैयार है। आवाम की आवाज़ यहाँ पर अगर कोई गरीब ठेले वाला इनको बता नहीं देता तो KMC का इदारा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ, वो ठेला जला देता है, वो ठेला जला देता है। हाजी साहब ये आपके लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं, ये गैर कानूनी करके ट्रैफिक जाम करते हैं, ठीक है। तो अब देखें हाजी साहब, सलाम अलैकुम, ये आप ही के लिए कर रहे हैं। परेशान हो रही है यार, आप बोले वीडियो आपकी आवाज़ इतना रोड जाम हो रहा है, तुम लोग देख नहीं रहे। रास्ता खुलवाओ, छोड़ो इसको, हटाओ, रास्ता खुलवाओ। मसला ये है जितना भी तकरीर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे। क्या फायदा होगा? रास्ता खुलवाओ ना, क्या हो गया, क्या हो गया? उनको बोलो, तुम लोग खड़े होकर बातें कर रहे हो यार। हम किसके लिए गुस्सा है रोजे के अंदर, अवाम के अंदर कितना गुस्सा है, कैसे ट्रैफिक जाम है। और ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि KMC ने एक ठेले वाले ने बता नहीं दिया, उसका ठेला जला दिया। अरे भाई अब इधर घुमा लो, इधर घुमाओ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता जिस तरीके जाम किया हुआ है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोग परेशान हैं। कोई देखने वाला नहीं, ना थाना देखने वाला और कोई भी देखने वाला नहीं। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ से तमाम इदारे पैसे लेकर जाते होंगे, ऐसा कोई नहीं कि पैसे नहीं लेता हुआ, लेकिन यहाँ पे लोग परेशान हैं। अपनी मार्केट लगाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन रोड जिस तरीके से जाम किया हुआ, यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कि आम आदमी ये बहुत परेशानी है भाई, ये जो लगा हुआ है ये कम से कम होना चाहिए, हुदूद में होने तरीका है। आवाम बहुत परेशान है, रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आप ये देखें क्या हाल है, इसके लिए कुछ करें आप लोग, जो मेहरबानी आप लोगों की भाई। आपने सुना यहाँ के जो रिहायशी उनकी हालात सुने कि किस तरीके से लोग परेशान, पूरा रोड ब्लॉक किया। जी KMC के लोग भी खड़े हैं यहाँ पे। मजे की बात है कि इनको परमिशन किसने दी है, NOC किसने दी है, मेन रोड की NOC किसने दे दी, ठेला पथारे लगाने की फुटपाथ की NOC किसने दे दी, कौन से कानून के तहत, फुटपाथ चलने के लिए या ठेला पथारे लगाने के लिए? रोड सर्विस रोड, मेन रोड, अगर अल्लाह ना करे किसी के घर में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए, आपके सामने क्या हाल होगा? किसी के घर में अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए, फायर ब्रिगेड को कहाँ से रास्ता मिलेगा? लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ये माफिया प्रेशराइज करती है और बाकायदा सिस्टम का नाम लेती है।
और कैदिया का जो आवाज़ उठाएगा इसको, भाई आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। और इंशाल्लाह ताला हम इस चैनल से, अपने चैनल से आला हुकाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जो हमारा राइट बनता है, हमारा राइट बनता था एप्लीकेशनें देना, हमने एप्लीकेशनें दी। हमारा राइट बनता था लोगों को दिखाना, रोज़े में लोगों का कैसा गुस्सा देखा आप सब लोगों ने। मैं बस आपके चैनल के तवज्जो से यही बताना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। जी नाज़रीन, ये थे राउत दिलशाद और इनका कहना है कि हमने तमाम जगहों पे दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। केएमसी को, केडीए को और थाने में हर जगह दरख्वास्त दी लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनने को तैयार नहीं, कोई बात। क्योंकि जिस तरीके से रोड को जाम किया गया है, यहाँ कोई अपने घर अपने आराम से नहीं पहुँचा। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर यहाँ पे कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो शायद वो मरीज़ वहाँ पे तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन रास्ता देने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। अगर कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती यहाँ पे, जो वहाँ पे अपना काम कर सके। तो ये है यहाँ के हालात। आप देखिए जो रेडियाँ लगी हैं वो तो लगी हैं, सर्विस रोड पूरा घेरा हुआ और पार्किंग की भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरी पार्किंग भरी हुई है। यहाँ पे कोई पैदल निकलना बड़ा मुश्किल है। अब हम कैसे अपने घर पहुँचेगी? आखिर इसका इंसाफ कौन करेगा और इसके भत्ते कौन ले रहा है? कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से यह भी कहूँगा, अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो मैं कोर्ट में इनके खिलाफ FIR भी कटाऊंगा और मैं कोर्ट का भी दरवाज़ा खड़काऊंगा इंशाल्लाह ताला। और ये गैर कानूनी काम जो लोग ये कर रहे हैं, जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो होश के नाखून ले, अवाम की आवाज़ बने, अवाम के कंप्रोमाइज़ हम इंशाल्लाह ताला समझौते में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अवाम को सहूलत फराम करें बस। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं सर्विस रोड है पूरा, ये भी कोई बाजार की जगह नहीं, सर्विस रोड है लेकिन पूरा ऐसा इधर इधर आ इधर 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 बाजार भी नेट भी नजर आएगा ना। जो ये मार्केट लग रही है, जी जी जी, ठीक लगे जहाँ पे लगना चाहिए। जी जी जी, क्या ये जायज़ है जो यहाँ पे इलाका? ये सरासर गलत है जी। हाँ, ये पैदल चलने वाले, गाड़ी चलने वाले, कोई मार जाए कोई परेशानी। ये मेरे कपड़े देखे, ये अभी बाइक वाले ने फाड़े हैं, देख सकते हैं ये राहगीर हैं, उनके ये देखें, कैमरामैन दिखा सकते हैं अभी गरीब के कपड़े फट अभी बाइक वाले गरीब आदमी है और यहाँ पे नहीं निकल सकते और ये पैदल आ रहे हैं और पैदल इनके यही हाल सिंधी होटल का है। सिंधी होटल पे भी चल नहीं सकते आप। अब सिंधी होटल बाजार है न्यू कराची, वहाँ पे भी आप नहीं चल फिर सकते। बहुत बुरा हाल है, हर आदमी बदमाश बना हुआ है यहाँ पे। जी नाज़रीन, ये राहगीर हैं यहाँ पे और अगर ये कुछ कहते हैं तो इन्हें थ्रेड मिलती है कि यहाँ पे इस तरीके से लोग जो करते हैं, जो बाजार लगवाते हैं, वो यानी बदमाशी भी करते हैं, इनका कहना है यहाँ पे लोगों से। तो ये कैसा कानून है? ना थाना कुछ देख रहा, ना KMC, ना DMC, कोई इदारे नहीं देख रखे। लेकिन मैं निशानदेही कर रहा हूँ आज, और अगर ये नहीं बंद किया तो मैं दोबारा भी, जो राउत दिलशाद साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कार्रवाई ज़रूर करूँगा, थाने में भी जाके और तमाम इदारों को भी दूँगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग भी है, एक तो दुकानें लगी हुई, दूसरा आधा रोड ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पे और पार्किंग के बाकायदा पैसे ले जाते हैं यहाँ पे, कोई फ्री नहीं है। ये देख सकते हैं आप, अगर मेरा कैमरा में दिखाए पार्किंग। आमिर भाई, आपने पार्किंग दी पैसे यहाँ? हाँ, 50 रुपये दिए मैंने। नाज़रीन, ये 50 रुपये हैं पार्किंग, जो कि ये पार्किंग की जगह नहीं है, ये रोड की जगह है और यहाँ पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं गरीब आदमियों से, जो कि इस टाइम अपना घर चलाना मुश्किल, लेकिन यहाँ पे भी पैसे ले जाते हैं। एक तो नाजायज़ रोड घेरा हुआ है, दूसरा यहाँ पे पैसे ले जा रहे हैं। ये भाई, आप पे बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम लोगों को यहाँ पे पैसे ले जा रहे हैं। एक एक चीज़ के मार्केट लगाए, मुझे इतराज़ नहीं, लेकिन रोड को जिस तरीके से घेरा हुआ है, ये किसी की अमानत है, क्या चीज़ है, इस तरीके से यहाँ पे रोड को घेरा हुआ और एक एक चीज़ को यहाँ पे, इसमें थाना भी इन्वॉल्व है, KMC भी इन्वॉल्व है, तमाम लोग भी इन्वॉल्व हैं, तमाम लोगों को यहाँ पे पैसे ले जा रहे हैं। और आखिर यहाँ पे किस कानून के तहत यहाँ पे रोड को ब्लॉक किया जाता है? लोग रमज़ान में अपने घर नहीं पहुँच सकते, गरीब आदमी, अभी हमने दिखाया एक पैदल आने वाला था, उसकी कमीज फट चुकी थी बेचारे, लेकिन उसका कोई पुरसान हाल नहीं। ये है यहाँ का कानून, और थाना भी आंखों में और कानों में तेल डालकर बैठा हुआ। और मुर्तज़ा बहाब साहब, आपके कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यहाँ पे, ये बीच रोड के ऊपर पार्किंग की जा रही और आप कहते हैं कि हमने पार्किंग ख़त्म की। आया कब से ख़त्म की, क्यों ख़त्म की? तो मैं कोशिश करूँगा कि मुर्तज़ा बहाब साहब, आपसे हमारी मुर्तज़ा बहाब साहब, मेरी आपसे अगर अभी लाइन पे आ जाते तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। बड़ा सिस्टम खराब है। ये देखो, ये देखें आप, ये KMC वालों को अभी ये गरीबों के ठेले उठाना शुरू कर देंगे, ये नज़र नहीं आएगा KMC वालों को ये नोट छापने की मशीन बनाई हुई है इन लोगों ने। ये आप भाई कह रहा है
कि यहाँ पे कोई गरीब आदमी का रेडी लगा ले, उसको उठा ले, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, मैंने मुर्तज़ा बाप का नंबर आप देख सकते हैं, ये चल रहा है। अगर मेरी कॉल उठा लेते हैं तो मैं उनको दिखाऊंगा यहाँ पे कि आपकी जो कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर मेरे साथ लाइन पे आ जाते हैं तो बेहतर होगा, नहीं आएंगे तो ये भी मैं दिखाऊंगा कि मुर्तज़ा बाप साहब आपने मेरा आज नंबर नहीं उठाया, बाद में आप करेंगे तो कोई काम नहीं, क्योंकि मैं भी ऑन द स्पॉट खड़ा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट लगी हुई, किस तरीके रोड ब्लॉक किए गए और किस तरीके से आपके कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। तमाम यहाँ मार्केट के अंदर पार्किंग है और पार्किंग से बाकायदा एक बाइक के पैसे ले जा रहे हैं। जी मुर्तज़ा, हेलो हेलो जी नाज़रीन, मैंने अभी मुर्तज़ा बाप का नंबर आपके सामने मिलाया, स्क्रीन पर दिखाया भी, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर अभी नहीं उठाया। चीज़ें मैं आपको आगाह करता हूँ, क्योंकि हमारा काम है एक्सपोज करना, बंद करना, कानून का काम है, हमारा नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।